नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही मेरा दिमाग खुद से ढेर सारी कल्पनाएं करने लगता है। जिज्ञासा से प्रश्न उठने लगते हैं, आखिर कैसा होगा नालंदा विश्वविद्यालय? कितनी अमूल्य धरोहर और कितने अमूल्य ज्ञान को अपने आप में समेटे होगा वो। और जब पुस्तकालय की बात आती है तो एक नंबर सामने आता है, 90 लाख। 90 लाख पुस्तकें आखिर किस लाइब्रेरी में होती हैं? और जब पुस्तकों की बात आती है तो दिमाग में आता है आज की पुस्तकों का दृश्य। उसमें कागज के पन्ने और एक कवर होता है। बड़ी से बड़ी पुस्तकें 500 से 1000 पेज में खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दृश्य सामने आता है, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र और स्वर्ण पत्र से लिखी हुई पांडुलिपियों का। उस समय तो पुस्तकों के लेखन के लिए भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती होगी। ना प्रिंटिंग प्रेस, ना कोई स्पेशल पेन। फिर इतनी सारी पुस्तकें लिखी कैसे गई होंगी? अगर केवल ताड़पत्र की बात करें तो ग्रंथ लिखने के लिए जिन ताड़पत्रों का उपयोग होता था उन्हें पहले सुखाया जाता था, फिर उन्हें कुछ घंटों तक पानी में उबालकर या भिगोकर फिर सुखाया जाता था। फिर शंख, कौड़ी या चिकने पत्थर से उसे घोटा जाता था। फिर उन्हें इच्छानुसार साइज में काटकर लोहे की कलम से अक्षर कुरेदे जाते थे। फिर पन्नों पर काजल पोतकर अक्षरों को काला किया जाता था। संस्कृत में लिख का अर्थ होता है कुरेदना और लिप का अर्थ होता है लीपना। कितनी जटिल प्रोसेस से गुजरकर एक पांडुलिपि तैयार होती होगी। और जब पांडुलिपियों की बात आती है तो फिर से मन में प्रश्न उठता है, किन किन विषयों की पुस्तकें रही होंगी नालंदा विश्वविद्यालय की उस विशाल लाइब्रेरी में? आज के समय अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है भारत के सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं, जो सृष्टि की रचना से पूर्व से ज्ञान के प्रकाश को सब ओर फैला रहे हैं। कहते हैं कि वो ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने इन्हें सुना, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। चारों वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद को, और हजारों सालों से इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाकर ही पहुंचाया जाता रहा है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में एक हयग्रीव नाम के दैत्य की कहानी आती है, जिसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। मन और दिमाग में संजोए ज्ञान को कोई कैसे चुरा सकता है? खैर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अलावा श्रुतियां, अरण्यक, उपनिषद, ऋक आदि संहिताएं हमारी संस्कृति के प्रधान ग्रंथों में से एक हैं। इसके अलावा वेदांग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, फिर प्रमुख सूत्र जैसे स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, फिर स्मृतियां, पुराण, 6 दर्शन, फिर भाष्य और रचनाएं, आगम, तंत्र शास्त्र जैसे सैकड़ों ग्रंथ आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। लेकिन जो हमारे पास मौजूद नहीं वो है नालंदा का खजाना। वैशेषिक दर्शन, सारे वेद, आयुर्वेद, अगस्त संहिता, वैमानिका शास्त्र, सामुद्रिका शास्त्र जैसे बहुत सारे ग्रंथ जो नालंदा से भी हजारों साल पहले से भारतवर्ष के ज्ञान और समृद्धि में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, भौतिकी, रसायन, आयुर्वेद, आर्किटेक्चर, गणित जैसे विभिन्न अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है। और ये बात है नालंदा से भी पहले की। तो फिर 700-800 साल तक नालंदा में कितने शोध हुए होंगे? उस दौरान हजारों नए अनुभव व रिसर्चेस को ग्रंथों के माध्यम से दुनिया भर के लिए संरक्षित किया गया होगा। इसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। छुटपुट विवरणों से भी केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा रहा होगा नालंदा विश्वविद्यालय। उसकी वास्तविकता अब भी हमारे पहुंच से बहुत दूर है। आज अगर हम मॉडर्न डे सिविलाइजेशन को देखें
तो हम अपने आसपास जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें देखते हैं, उनका विकास मात्र 200-250 सालों में हुआ है। पता नहीं नालंदा में 700 से 800 सालों में क्या क्या हुआ होगा। कितना और कैसा ज्ञान हमने खोया है, इसके बारे में हम जानते तक नहीं। इस सब को सोचते सोचते एक और ख्याल आता है मेरे मन में। आखिर क्या दुश्मनी थी बख्तियार खिलजी की नालंदा के ज्ञान से? क्यों उसने नालंदा को जलाया? जिसने उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला था, वो भी तब जब वो सिर्फ कुछ हफ्तों का ही मेहमान था। क्या नफरत और ईर्ष्या हमें इतना मूर्ख बना देती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अधर में लटका दें? आप अपने से खुद से सोचिए, जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल हमें बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, हमारी जान बचाता है, क्या हम उसे जला देते हैं? नहीं ना। तो फिर क्या कारण था नालंदा के विनाश का? कहते हैं एक बार जब बख्तियार खिलजी ने कुछ बौद्धों द्वारा शासित इलाकों पर कब्जा कर लिया था, उसी समय वो बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज कराया, लेकिन ठीक ना हुआ तो उसको किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से अपना इलाज कराएं। लेकिन खिलजी किसी काफिर से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ना चाहते हुए भी जान बचाने के लिए उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया और उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे द्वारा दी गई कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के उसे ठीक करें। आचार्य ने सोच समझ के उसकी बात मान ली। कुछ दिन बाद आचार्य श्रीभद्र खिलजी के पास पहुंचे और उसे कुरान पढ़ने को दी और कहा, कुछ दिन इसे पढ़ें और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा करने पर बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। दरअसल आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य लेप लगाया था। जब वो कुरान पढ़ता तो पन्ने पलटने के लिए जीभ से थूक लगाता। ऐसा करते करते अनजाने में ही उसने औषधि का सेवन कर लिया, जिससे वह ठीक हो गया। लेकिन वो आश्चर्य में था कि एक काफिर कैसे उसके हकीमों से ज्यादा काबिल है। खिलजी का शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन नफरत, ईर्ष्या और जलन की आग में चलने लगा। उसने नालंदा, जो बौद्ध धर्म, ज्ञान और दुनिया भर में शिक्षा का केंद्र था, उसे नष्ट करने का फैसला किया और 1193 में हमला कर वहां हजारों विद्यार्थियों, अध्यापकों को जिंदा जला दिया और अथाह ज्ञान के भंडार, शताब्दियों की मेहनत, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में भी आग लगा दी। कहते हैं आग 3 से 6 महीने तक जलती रही। 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां इसमें नष्ट हो गईं और नालंदा के ज्ञान का सूर्य अस्त हुआ।